आज आपके लिए एक ट्रेनिंग का वीडियो शूट किया जा रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि सब लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट न होने की वजह से वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। जो आदमी 10 सेल कर पा रहा है, अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो वो 25 सेल करने वाला बन जाएगा। इसी तरीके से ट्रेनिंग जो है हमेशा आपके काम के तरीके को और निखारता है और सेल भी ला के देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग लाइन के ही नहीं है, तो उनके लिए ये एक ट्रेनिंग का सेशन है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है हमारा, वो टेली कॉलर्स का होता है, यानी कि जो आपका ऑफिस का स्टाफ है। एक बात ध्यान रखिए कि जो ऑफिस का स्टाफ होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स के अंदर। आप आमतौर पे गलती क्या करते हैं, लोग सबसे पहले बाहर का स्टाफ रखते हैं, मार्केटिंग वाला स्टाफ रखते हैं। हमें मार्केटिंग स्टाफ के लिए कभी नहीं कहता किसी को कि सबसे पहले मार्केटिंग का स्टाफ करो। आपको मार्केटिंग का स्टाफ सबसे पहले नहीं रखना है, सबसे पहले आपको ऑफिस का स्टाफ रखना है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो करना चाहे वो कीजिए, लेकिन हम जो एक तरीका बता रहे हैं, अगर उस तरीके से काम किया जाएगा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये वीडियो एक कॉमन वीडियो है और मैं ये वीडियो हर किसी को देता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बनाई जा रही है। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को समझें और इसी तरीके से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करें। सबसे पहला काम सेल्स के अंदर टेली कॉलर्स का होता है, यानी कि जो आपका ऑफिस का स्टाफ है जो मार्केटिंग करने जाएगा, सबसे पहला काम उसका है। क्या काम है सबसे पहला, कि इसने क्लाइंट को कॉल करनी होती है, कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में समझाना होता है और एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करनी होती है अपने फील्ड के एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो इसने कॉल में क्या क्या बात करनी है क्लाइंट से और किस तरीके से क्लाइंट को कन्वेंस करना है, मैंने इस वीडियो में वो बताना है आप लोगों को। इस वीडियो को पूरा देखना है, समझ में आए तभी आगे मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। जब तक आप वीडियो को समझ नहीं लेते, मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करनी। हमारा कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले अगर 4 से 5 दिन की आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। ये पिचिंग टेली कॉलर्स को याद होनी चाहिए, या जो हम फील्ड एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग का आपको मटेरियल देंगे वो सारा का सारा याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं हो काम स्टार्ट नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे पहला काम टेली कॉलर का होता है, डे 1 होता है टेली कॉलर का। और टेली कॉलर में क्या बात करनी होती है क्लाइंट से, सबसे पहला काम क्या होता है कि सर गुड मॉर्निंग, मैं सोंगरिसा सिक्योरिटी सोल्यूशन से बात कर रहा हूँ या रही हूँ, लड़का है या लड़की है, उस हिसाब से एक न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे एक छोटी सी मीटिंग करना चाह रहा था। तो इसके अंदर ख़ास तौर पे एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो टोन है वो टोन भी ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ। एक टोन होती है सर गुड मॉर्निंग, सोंगरिसा सिक्योरिटी सोल्यूशन से बात कर रहा था सर मीटिंग के लिए, नहीं। टोन जो होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले आदमी के कानों में लगे कि हाँ कोई मीठी बात कर रहा है। तो टोन के ऊपर भी काम करना है। क्या टोन होनी चाहिए, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, मैं सोंगरिसा सिक्योरिटी सोल्यूशन से बात कर रहा था, एक न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा था या एक मीटिंग करना चाह रहा था। वो बोलेगा बताइए जी क्या प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले अपने ऑफिस की लोकेशन बताएं उसे, ताकि उसको ये लगे कि ये आदमी जो है ना ये हमारे आसपास ही रहता है, कहीं ये आसपास ही इसकी दुकानें हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले उसे ऑफिस की लोकेशन बतानी है। सर ये प्रोडक्ट एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है जो दुकान पे होने वाली चोरी से बचाता है। हमारा प्रोडक्ट शटर के अंदर की तरफ लगाया जाता है। अगर कोई भी दुकान के ताले तोड़कर दुकान में चोरी करने की कोशिश करता है तो हमारा सिस्टम बहुत तेज सायरन बजाता है और दुकान के मालिक के पास कॉल भी कर देता है। सायरन बजने से दुकान से चोर भाग जाता है और दुकान के मालिक के पास कॉल आने से दुकान का मालिक भी अलर्ट हो जाता है। चोर भाग जाने से लाखों रुपए की होने वाली जो चोरी है वो बच जाती है और दुकान के मालिक का लाखों का नुकसान होने से बच जाता है। यहाँ पे आप रुके। यहाँ पे रुकने के बाद क्लाइंट, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो क्लाइंट आपकी बात का रिप्लाई कर रहा हो, हाँ बोल रहा हो, हूँ बोल रहा हो, कोई रिप्लाई आपको कर रहा हो ज़रूर। अगर रिप्लाई नहीं कर रहा आपको
तो क्लाइंट से बीच बीच में पूछते रहें, बात करते रहें। तो आगे क्या है कि आगे बात करनी है आपको, आपने यहाँ तक बात कर ली, दुकान के मालिक के लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाता है। बस ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए दिखाना था कैसे काम करता है, कैसा साउंड है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। बस 5 मिनट में हमारा डेमो कंप्लीट हो जाता है और रेट भी बहुत रीज़नेबल है, कुछ डिस्काउंट भी चल रहा था। आपसे एक छोटी सी मीटिंग चाहता हूँ। ये यहाँ पे आपने फर्स्ट जो अपनी पिचिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन होगा या क्लाइंट से आगे बात करनी होगी, तो अब आप क्या करेंगे, जो अब ऊपर वाले ने जिसको मतलब क्लाइंट से जब आपने बात कर ली है, आप क्लाइंट आपसे लग रहा है बात करने वाला है, बात कर रहा है, तो अब आप क्लाइंट से और आगे बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कुछ मार्केट का बैकग्राउंड दे सकते हैं उसे कि सर जब ऊपर वाले ने जिसको मकान दुकान दिया है तो उसकी सुरक्षा के लिए वो सब प्रयास करता है, वो ताले भी लगाता है जो कि चोर बहुत आसानी से तोड़ देता है, वो सीसीटीवी कैमरा लगवाता है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा चोरी नहीं रोकता। सिक्योरिटी गार्ड रखता है, मगर 10,000 के चक्कर में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान नहीं गंवा सकता। यानी कि जब चोर आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को धमका देते हैं, वो डर के भाग जाता है। अब क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि मार्केट के अंदर शटर सिक्योरिटी सिस्टम भी अवेलेबल है, इसीलिए लोग सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं और सोचते हैं अब चलो कुछ तो लगाया, कुछ ना होने से बढ़िया कुछ तो है। सिक्योरिटी गार्ड पे डिपेंड हो जाते हैं, 500 रुपये के तालों पे डिपेंड हो जाते हैं और सारा का सारा सामान जो है वो दुकान में छोड़कर चले जाते हैं। अब मुसीबत तो बता के आती नहीं है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये आपकी पिचिंग हो गई, आपने क्लाइंट को बता दिया कि सर आपकी जो नीड है वो ये सिस्टम है। और इसमें 2-3 बातें मैंने और ऐड करी हैं, जैसे क्लाइंट से बीच बीच में बात करते रहें, सर मैं गलत बात तो नहीं कर रहा, तो रिप्लाई मिलेगा, नहीं आप सही बोल रहे हैं। क्लाइंट से जितनी बार आप हाँ बुलवाएंगे ना, 4 बार 6 बार 10 बार क्लाइंट आपकी बात पे हाँ करेगा अगर, तो फिर वो आपको ना नहीं कर पाएगा जब आप सिस्टम उसको पिच कर देंगे ठीक तरीके से। अगर क्लाइंट से आप सही कनेक्शन जोड़ लेंगे तो आपकी बात अच्छे से सुन रहा हो और आपको रिप्लाई भी कर रहा हो, तो कुछ बात और कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है नीचे, मैं यहाँ पे पॉइंट रोकूंगा और आपको एक बार फिर समझाना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्लाइंट से, क्लाइंट इंटरेस्ट ले भी रहा है आपकी बात में या नहीं ले रहा। अगर आपकी टोन ठीक नहीं है इंटरेस्ट नहीं लेगा, अगर आपने ठीक से पिचिंग याद नहीं करी है तो इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो 5 दिन की ट्रेनिंग पूरी कीजिए। अगर 5 दिन की ट्रेनिंग आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला। आप पता नहीं क्या क्या क्लाइंट के सामने बोलेंगे और वो लगेगा यार पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है मुझे, और आपका फ़ोन वो काट देगा, फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। तो हमारे पास एक मौका है, क्लाइंट ने क्योंकि फ़ोन उठा लिया है तो हमारे पास एक मौका है क्लाइंट को ठीक से कन्विंस करने का। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट आपसे अच्छे से बात कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ मैं इससे और बात कर सकता हूँ, तो 2-3 पॉइंट्स उसको और समझाने हैं जिससे उसे एहसास होगा कि मैं किस डर में जी रहा हूँ। तो वो पॉइंट क्या है कि सर लोग रोज़ एक डर में जीते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है सामने जो है ना आपकी, ये एग्जांपल है। लोग रोज़ डर में जी रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जब कोई भी सुबह सुबह अपनी दुकान की तरफ जाता है, देखिए ये मैं ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड में पढ़ूँ, मैं आपको बीच में अपनी तरफ से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई भी सुबह अपनी दुकान की तरफ जाता है तो अपनी दुकान की गली में आने से पहले, यानी दुकान जहाँ भी है उसकी, तो जहाँ भी वो पहुँचता है कि शटर देख सके कितनी दूर हो, सबसे पहले उसकी निगाह उसकी शटर पे पड़ती है। तो जब वो शटर देखता है तो अगर उसका जो लॉक है वो किसी ने रात को छेड़खानी करी, कुछ बैठा कुछ हुआ, उसका लॉक टेढ़ा हो गया या ऊपर की साइड कर दिया, तो दूर से अगर उसे एहसास होगा कि मेरा लॉक के साथ कोई छेड़खानी की गई है, तो वो दूर से देख रहा है ना, तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो जो है ना घबरा जाता है और उसके कदमों में तेज़ी आ जाती है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा दुकान का ताला तोड़ा है। तो ये डर है जिससे रोज़ दुकानदार
2-4 है, यानी कि रोज़ उस डर के साथ वो जी रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस डर से जो है वो उसे जो है ना मतलब फ्री कर देता है। और हमारा जो सिस्टम है, ना तो कोई सैलरी ले रहा उससे, ना ही कोई उसको छुट्टी के लिए बोल रहा, और डिजिटल चौकीदार है। तो क्लाइंट को संतुष्टि रहती है, यार मेरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, किसी ने मेरा ताला नहीं तोड़ा, रोज़ उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये जो पिचिंग है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की हुई है, ये यहाँ से जो स्टार्ट की हुई है, अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, आपको कम बात करना चाह रहा है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसकी बजाय आप क्या करेंगे कि अपनी जो पिचिंग आपने कंप्लीट करी थी उसके बाद ये आप जोड़ सकते हैं। ये आप भी समझ रहे हैं सर, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड से चोरी नहीं रुकती है। तो सर सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइम चाहिए था, मैं आपको सही से प्रोडक्ट का वर्क समझा सकूँ। अगर क्लाइंट मीटिंग का टाइम दे देता है तो उसका एड्रेस नाम वगैरह लिख के आप अपने एग्जीक्यूटिव दे दीजिए, और अगर टाइम ना मिले तो उसका व्हाट्सअप नंबर पूछ लीजिए और उसको व्हाट्सअप कर दीजिए सारी डिटेल, और उसको बोल दीजिए सर जब तक आपसे मीटिंग नहीं हो पा रही मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप सारी डिटेल देख लीजिए, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे जो हमारी पिचिंग है डे 1 की वो कंप्लीट हो गई है लगभग। ज़रूरी नहीं है क्लाइंट से आप इतनी लंबी बात कर पाओ, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, कम से कम जो फर्स्ट पेज है हमारा, कम से कम उसको बताइए, समझाइए। ये पिचिंग जो है आप कभी भी उसको डे 1 में, पहली बार में, दूसरी बार में ऐड कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट तक पहुंचानी है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, अब आप डे 2 में क्या करना होता है हमें। ये डे 2 आ गया हमारा। अब डे 2 के अंदर क्या करना होता है, क्लाइंट से आपने कॉल किया, क्लाइंट को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हुआ। अगरचे क्लाइंट के पास एग्जीक्यूटिव पहुंच गया था तो उसकी पिचिंग अलग हो जाएगी। अगर क्लाइंट के पास एग्जीक्यूटिव नहीं पहुंचा है, आप उसे कॉल करते हो, तो कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। सर गुड मॉर्निंग, राकेश बात कर रहा था, या जो भी आपका नाम है, कर रहा था या कर रही थी, आपसे बात हुई थी सिक्योरिटी सिस्टम के रिगार्डिंग। आपको व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी सिस्टम की वीडियो भेजी थी मैंने। तो अगर क्लाइंट आपको पहचान जाए तो फिर आगे बात कर सकते हैं कि सर कैसा लगा प्रोडक्ट आपको। वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई क्लाइंट आपको नहीं मिलने वाला जो आदमी ये कह दे कि नहीं जी मुझे प्रोडक्ट तो बहुत बेकार लगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो फिर एक छोटी सी मीटिंग अगर मिल जाता, एक मीटिंग का टाइम अगर मिल जाता आपसे, तो आपको प्रोडक्ट दिखा देते, इसका फंक्शन भी समझा देते हैं। आपके एरिया में रोज़ हम लोग मीटिंग करते हैं और इंस्टॉलेशन भी होती है। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि 500 रुपये के ताले चोरी नहीं रोकते। बस एक छोटी सी मीटिंग का टाइम चाहिए। मीटिंग के बाद आपको भी लगेगा कि 10 मिनट देने जो मैंने दिए हैं, 10 मिनट वो दे के मैंने सही किया है, कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल गई। मैं अभी आपको परचेज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, बस बोल रहा हूँ कि आप एक छोटा सा आप हमारा डेमो देख लीजिए, बस उसके लिए मीटिंग चाहता हूँ। अभी क्लाइंट को जो कन्वेंस करना है वो मीटिंग पे ही कन्वेंस करना है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर क्लाइंट आपको नहीं पहचान रहा, जी मेरे को तो याद नहीं है आपने किया था मैसेज, या बहुत सारी वजह हो सकती है क्यों नहीं पहचान रहा वो आपको, उसमें नहीं जाना आपको, तो बोलना है उसको कि कोई बात नहीं सर, मैं अभी आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप देख लीजिए, मैं थोड़ी देर में फिर कॉल कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर कॉल कर लीजिए आप। एक बात ध्यान रखिए, मैंने ये नोट करके दिया हुआ है, क्लाइंट से सिर्फ मीटिंग का टाइम लेना है अभी। बाकी बेचना, इंस्टॉलेशन करवाना या बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर की जल्दबाजी में करता है ना आदमी, लगवा लो लगवा लो लगवा लो, वो अभी नहीं करना है। फोकस सिर्फ मीटिंग पे रखना है। जब मीटिंग हो जाए तो बाद में इंस्टॉलेशन की बात करनी है। कंपनी हमेशा एक प्रोसेस से ही चलती है, जल्दबाजी नहीं है। तो मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बता दूं, कई लोग बहुत जल्दी करते हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ मीटिंग्स में आते हैं, या 10 साल का हमें एक्सपीरियंस है, तो वो इतनी जल्दी में रहते हैं कि बस मैं किसी तरीके से क्लाइंट को आज ही लगा दूँ, आज ही इंस्टॉल, नहीं, एक प्रोसेस है। बहुत सारे क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो सेम डे लगवा लेंगे, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे मिलेंगे कि आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो मैं बेसिक फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस से ही काम करना है और जल्दी ही डील क्लोज होगी अगर प्रोसेस से काम करेंगे। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि आप अपने दिमाग से कोई काम ना करें, जैसा बताया गया है वैसा काम करें। आपका एक्सपीरियंस जितना भी हो, 10 साल 20 साल 50 साल, उस एक्सपीरियंस को हमारे काम में सपोर्ट की तरह यूज़ करना है, ना कि अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करना है।
अपने एक्सपीरियंस से सपोर्ट करना है। और बाकी जो लोग हमारे तरीके से काम कर रहे हैं, ये जो करना चाहते हैं हमारे तरीके से काम, ये वीडियो उनके लिए है। जो अपने तरीके से करना चाहते हैं और उनको वो फ्री है हमारी तरफ से, वो अपने तरीके से करें काम। तो बेसिक फार्मूला क्या है? सबसे पहले क्लाइंट को कॉल करनी है, मीटिंग अरेंज करनी है, फॉलोअप करना है। ठीक से फॉलोअप करेंगे तो डील क्लोज होने वाली है। अब जब क्लाइंट ने डेमो देख लिया और उसका जो भी फीडबैक आपको मिला था उसके अकॉर्डिंगली ही क्लाइंट से बात करनी है। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि प्रोडक्ट अच्छा लगा, बताता हूँ, ऐसे क्लाइंट को व्हाट्सएप और कॉल से ही फॉलोअप करना होगा। एग्जीक्यूटिव उसके यहाँ विजिट ना करें, सिर्फ ये क्लाइंट को फॉलोअप करने के टेलीकॉलर ही काफ़ी है। हमेशा कोशिश करें कि क्लाइंट से टाइम पूछ लें कि उसको कब कॉल करना है। अगर वो टाइम ना बताए तो बोलना है कि कल मैं कॉल करता हूँ, मतलब अगर वो टाइम नहीं बता पा रहा तो बोला है कि कल कॉल करता हूँ या 2 दिन में कॉल करता हूँ। जब वो अपना टाइम ना बताए तो आप अपना टाइम उसको बता देंगे, सर कल लंच के बाद कॉल कर लेता हूँ या कल शाम को कॉल करता हूँ आपको। एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर टाइम फिक्स नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। क्लाइंट के अकॉर्डिंगली ही क्लाइंट को हैंडल करना है। कई बार क्लाइंट को पसंद नहीं कि आप उसे बार बार कॉल करें, और ये बात कॉलर नहीं समझ पाता। यानी कि जो कॉल करने वाला वो समझ ही नहीं पा रहा क्लाइंट को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, उसे पसंद नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है कि बार बार कॉल करने की वजह से जिससे क्लाइंट ना इरिटेट हो जाता है, और क्लाइंट इरिटेट होने की वजह से फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। अगर क्लाइंट ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है तो ये बात आप जान लीजिए कि आपका कॉलिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत है और आप गलत तरीके से कॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा। या तो आपने जल्दबाजी कर दी है, सर ले लो बड़ा अच्छा है, जल्दबाजी कर दी है तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। बार बार आप इरिटेट कर रहे हो उसे फ़ोन करके, हर आधा घंटे में फ़ोन कर लिया, देखा नहीं देखा। तो क्लाइंट को इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में सिर्फ एक बार मैसेज करना है क्लाइंट को, उससे ज़्यादा बार नहीं करना। तो अपनी क्लाइंट को समझना है, कॉल करने से वो इरिटेट तो नहीं हो रहा। अगर उसे आपके बार बार कॉल करने से प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे टच में रहिए, एक बार से ज़्यादा उसको कॉल ना करें। बताए गए तरीके से ही फॉलोअप करें तो डील क्लोज होगी जल्दी। इंस्टॉलेशन के टाइम आपका टेक्नीशियन, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं आपको, टेक्नीशियन जो भी जाएगा इंस्टॉलेशन के टाइम में उसकी भी ड्रेस होनी चाहिए, टी शर्ट वगैरह पहनी होनी चाहिए। हर क्लाइंट को रोज़ फीडबैक आपको अपडेट करना है सिस्टम के अंदर, ताकि आप जो है ना वो क्लैरिटी रहे आपकी। और 1 तारीख को क्या बात हुई, 2 तारीख को क्या बात हुई, ये इस तरीके से। ऐसे ही जब भी कॉल या व्हाट्सअप करें उसका फीडबैक ज़रूर अपडेट रखें। जितना ज़्यादा फीडबैक अपडेट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, जो प्रोसेस समझाया गया है इससे ही स्टार्ट करें, बिना पूछे इसमें कोई भी ऐड या रिमूव न करें। बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए किसी भी तरह की मार्केटिंग न करें। तो ये एक मार्केटिंग का मैंने अब टेलीकॉलर्स के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया हुआ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। और अब इसी तरीके से इसको स्टार्ट करना है, कोई और तरीका इसके अंदर ऐड नहीं करना। कोई भी एडिटिंग करनी है तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे।